स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं 151 विधानसभा क्षेत्र महमूदाबाद विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक है आशा मौर्य जी। इनसे खास बातचीत करते हैं। जैसा कि मैडम आज आप जीत कर आई हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए क्या नई योजनाओं को लेकर आएंगी और क्या लोग आपसे उम्मीद करते हैं, उस पर किस तरह से खरी उतरेंगी? कि मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरी बात पहुँचाने के लिए आई हैं और मैं अपनी क्षेत्रीय जनता, अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व और जिले नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरे क्षेत्र में बहुत ही समस्याएं हैं। क्षेत्र में विकास नाम का कुछ है नहीं और मैं अपने क्षेत्र को संपूर्ण विकास की ओर ले जाना चाहती हूँ। अपने क्षेत्र को सबसे पहले मैं जो गाँव से संपर्क मार्ग है उनको जोड़ूंगी, स्वास्थ्य की समस्याएं उनका समाधान करूंगी, बच्चों की शिक्षा की समस्याओं का समाधान करूंगी और फिर मेरी जनता की जो समस्याएं आती रहेंगी, रोज़मर्रा की समस्याएं जैसे पुलिस थाना, छोटे छोटे झगड़े हैं, इन सबको मैं 5 साल से तो सॉल्व कर ही रही हूँ। लेकिन अब मुझे मेरी जनता ने उस लायक बनाया है कि मैं उनके लिए पूर्णतः कुछ अच्छा कर सकूँ। मेरा पूरा प्रयास है कि अपने जनता को मैं हमेशा खुश रखने का प्रयास करूँगी। जैसा कि हमारे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम कल आपके क्षेत्र गई थी, तो हमने वहां पर लोगों से बातचीत की, तो उनका कहना ये है कि पहले भी पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में भी आप विधायक प्रत्याशी थी। उस समय पे समाजवादी पार्टी की सीट निकली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने, समाजवादी पार्टी के विधायक ने कुछ भी नहीं किया है वहाँ पर। इसलिए आपको इस बार मौका दिया, 2022 में विधायक बनाया, तो क्षेत्र की जनता आपसे बहुत कुछ उम्मीद रखती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, 17 में हम चुनाव लड़े और मेरी जनता ने मुझे बहुत ही आशीर्वाद दिया। 80,000 वोटों के करीब मुझे पहुंचाया। मैं मात्र 1700 से हार गई। चुनाव एक चुनौती होती है और मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया। कहते हैं कि जब चुनौती को स्वीकार कर लो, और एक कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। मैंने 5 साल उस जनता के आशीर्वाद दिया, उसे स्वीकार करते हुए जनता ने 2022 में दिखा दिया है कि हमें अपना आशीर्वाद देकर कार्य करने का मुझे एक स्रोत दे दिया, कार्य करने का मुझे एक आदेश दिया है और मैं उस जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसा कि 2022 का जो चुनाव है, तो आपको इस चुनाव में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जैसे कि अदर पार्टियां थीं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तो आपको क्या आपका एक एहसास रहा इस बीच? मैंने पहले भी कहा ना कि चुनाव एक चुनौती होती है और एहसास करने की क्या बात है। जब मैं 5 साल से लगातार काम कर रही हूँ, मुझे तो कोई ऐसी कठिनाई नज़र आई नहीं क्योंकि जनता मुझे चाहती थी। जनता जब कोई किसी को चाहता है, आशीर्वाद देता है, 17 में जो मुझे आशीर्वाद मिला, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊं और निभाकर मैंने उसका काम किया। जनता हमारी बहुत ही अच्छी है, हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। जनता चुनती है अपने विकास कार्यों के लिए, नेता चुनती है और नेता ने क्या काम किया 30 साल से लगातार वहाँ पे नेता ने अपनी राजनीति की है, विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने विकास क्या किया है, क्या नहीं किया, इसे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ विकास कुछ था ही नहीं और विकास कुछ है ही नहीं। जनता ने मुझ पर भरोसा किया है, तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं उस भरोसे पे खरी उतरूं। जैसा कि आगामी होली का समय चल रहा है, तो आप अपने क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली के अवसर पर क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं अपने प्रदेश को, केंद्र को तो मैं नहीं दे सकती हूँ, प्रदेश को कोई आदेश नहीं दे सकती हूँ,
क्योंकि हमारा नेतृत्व ही बहुत बड़ा है, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता को मैं कहना चाहूँ कि होली एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें दिल के सभी मलाल निकालते हुए एक आपस में गले मिले। हम चुनाव जीते हैं, कुछ लोग चुनाव हारे हैं। हम अपनी जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि ईश्वर जब किसी को उस लायक बनाता है तो उसे मिलजुल कर काम करना चाहिए और हमारी क्षेत्र की जनता खुशहाली मनाए। होली की शुभकामनाएं हैं। मैं अपने कार्यकर्ता, अपनी जनता को होली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और कहूँगी कि ये मिलन का त्यौहार है। इसमें सब लोग आपस में